मलका बरतानिया के आखिरी रसूमात जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन समेत मुतादिद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मलका बरतानिया की तदफीन विंडसर कैसल में की जाएगी। मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों अफराद जमा। अनजहानी मलका के आखिरी रसूमात बरतानिया के 125 सिनेमा घरों में बराह रास्त दिखाई जा रही हैं। पार्क्स और गिरजाघरों में भी स्क्रीनें नस्ब हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी के दिफात खत्म। पुलिस अफसरान को धमकियां देने, तज़यीक करने, बगैर इजाजत रैली निकालने और पुलिस अहकामात की खिलाफ वर्जी की दिफात बरकरार। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बजाय सेशन कोर्ट में चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 780A का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। खुद कहते हैं तफ्तीश में कुछ नहीं, सिर्फ तकरीर है। क्या ज़ेर समात मामलात में मुदाखलत पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो सकता है? ऐसा कौन सा सियासतदान है जो ऐसे अल्फाज नहीं कहता? ये चीजें करेंगे तो सबके खिलाफ मुकदमात बनेंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए मुमकिन है असास जाहिर करने में गलती हुई हो। गलती से असास जाहिर ना हो तो नाअहली नहीं होती। लीगी वकील बोले अगर गलती हुई है तो तस्लीम करें। असास जाहिर ना करने पर नाअहल इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया जाहिर करना अरकान असम्बली के लिए जरूरी है। क्या 50 लाख की घड़ी ज़ाती इस्तेमाल की चीज नहीं? फैसल वापडा केस में आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक किया गया। इमरान खान के वकील बोले इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि अरकान की ईमानदारी का तयन कर सके। विफाकी वजीर जावेद लतीफ के खिलाफ लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी के दिफात शामिल। मुकदमा इमाम मस्जिद इरशादुर रहमान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक मरियम औरंगजेब और दीगर से मशवरा करके जावेद लतीफ ने मंसूबे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने FIR की नकल ट्विटर पर शेयर की। लिखा मुकदमे में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, MG PTV और प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी नामजद हैं। किसी भी शहरी बशमूल इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जावेद लतीफ का क्लिप किसने चलाया? सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने 7 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। PTV का जवाब मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद बोले मजहबी नफरत अंगेजी के लिए PTV का इस्तेमाल तशवीशनाक है। मजहबी मुनाफरत फैलाने पर पैमरा को चाहिए था कि PTV को भी बंद कर दे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले रियासती TV पर अगर नफरत अंगेज सुर्खियां चली हैं तो इसकी हमायत नहीं करते। एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम हमने नहीं किया। चेयरमैन पैमरा कहते हैं जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुतनाज़ हिस्सा सिर्फ 1-2 चैनल्स पर चला है। इन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोजा दौरा। चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का चीनी वज़ीर दिफा के जज्बात और ताउन पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर दिफा का सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों पर इज़हार रंजो गम। मुतासिरीन के लिए हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी। कहते चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। CPEC पर पेशरफ से दोनों ममालिक को फायदा होगा। CPEC के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ का दौरा। चीन का सैलाब मुतासिरीन के लिए मजीद हंगामी बुनियाद पर इंसानी हमदर्दी के तहत 100 मिलियन युआन देने का ऐलान। चीन सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन इमदाद देगा। चीनी इमदाद पाकिस्तानी करेंसी में 15 अरब 80 करोड़ रुपए बनती है। सैलाब ने लाखों बच्चों को मुतासिर किया। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी मुबाहिसे का मरकज बच्चों की हालत जार होना चाहिए। हमें बच्चों की हालत जार बेहतर बनाने और उनके मुस्तकबिल के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा मौसमियाती तब्दीली सिर्फ एक समत की पैरवी नहीं करती,
किसी भी मुल्क में तबाही ला सकती है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली की हौलनाकियों से बेदार होने की जरूरत है। मईशत तबाह हो रही है, मुल्क सैलाब की जद में है। कागज का एक टुकड़ा भी नहीं है जिस पर मईशत को बचाने का रोड मैप हो। सैलाब से मुतासर लोगों की बहाली का मंसूबा अभी तक कहीं नहीं है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म मलिका की आखिरी रसूमात के लिए लंदन चले गए। हमाद अजहर का ट्वीट, कहा रुपया कहीं पर रुक नहीं रहा, महंगाई का तूफान आ चुका, कारोबार तबाह हो चुके, सनतें बंद हो रही हैं, खवातीन बिजली बिल अदा करने के लिए बेच रही हैं। मुल्क ने ऐसा बदतरीन मंजर पहले कभी नहीं देखा। तीन रिश्तेदार और अदालती मफरूर पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का फैसला लंदन में करेंगे। किसी लीगी लीडर को इस मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से घबराएंगे, पीटीएम का सियासी जनाजा धूमधाम से निकलेगा। जिस इत्तेहादी ने इमरान खान हुकूमत को छुरा घोंपा वो अवामी हिमायत से महरूम हो गए। बिलावल को मुल्क छोड़ने का बहाना चाहिए। 70 गैर आईनी वुज़रा के खिलाफ हाईकोर्ट जा रहा। सैलाब से मुतासिर इलाकों में मामलात जिंदगी बहाल ना हुए। नवाब शाह खैरपुर रोड दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ट्रैफिक जैम, गाड़ियां फंस गईं। मेहड़, दादू, जोही, खैरपुर, नाथन शाह के सैकड़ों देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। सखर में इमदाद न मिलने पर मुतासिरीन का इंडस हाईवे पर एहतजाज। सैलाब मुतासिरीन के लिए कराची में आरजी खैमा बस्ती कायम की जाएगी। 100 एकड़ जमीन मख्तस, 1 माह बाद मुतासिरीन को नया नाज़माबाद के अक़ब में मुंतकिल कर दिया जाएगा। सैलाब मुतासिरीन के रेस्क्यू एंड रिलीफ के साथ बहाली के इक़दामात जारी। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक मज़ीद 18 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासिरीन तक पहुंचाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नादरा ऐसा निज़ाम बनाए जिससे हमारे पास सामान लेने और देने वाले का रिकॉर्ड हो। एटीएम कार्ड के बजाय शनाख्ती कार्ड पर ही कैश ट्रांसफर हो जाए। जामशोरो और दादो में इलेक्शन मुमकिन नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी। डिप्टी कमिश्नर्स के मुताबिक सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, बल्दियाती इलेक्शन का फौरी इनेकाद मुमकिन नहीं। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की तैनाती के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन आईनी फोरम है। आइन मेंबर इलेक्शन कमीशन को उहदे से हटाने का फोरम फराहम करता है। अदालत आईनी इख्तियार वहां इस्तेमाल करती है जहां मुतल्लिका फोरम मौजूद ना हो। अदालत आइन की बालादस्ती का एहतराम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई गलती हो गई तो फिर उसको दुरुस्त करने का फोरम मौजूद है। तहरीक इंसाफ का चकवाल में पावर शो, तैयारियां मुकम्मल। खवातीन के लिए अलग इंक्लूजर बनाया गया है। कारकुनों से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान की अवाम को दिल से मुशरकत की दावत। मुल्क में आटे का बहरान शदीद। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए इजाफे के बाद 2200 का हो गया। फैसलाबाद में चक्की मालकान ने आटे की फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ा दी। नान और रोटी भी महंगी। कोयटा में नान 30 और चमन में 40 रुपए का हो गया। अवाम परेशान, हुकूमत पर बरस पड़े। 4 सद्दा में आटे की कीमतों में इजाफे पर नान बाइयों ने हड़ताल कर दी। फारूक आजम चौक में एहतजाजी कैंप। रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा। आटे के बाद दालों की कीमत में भी इजाफा। एक हफ्ते में दाल माश 20 रुपए, दाल मसूर 5 रुपए, दाल मूंग 10 रुपए फी किलो महंगी। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 12 पैसे महंगा, 237 रुपए 96 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर की 242 से 245 रुपए में फरोख्त। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए इश्तेहारात की तफसीलात सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशियात में पेश। 2018 से 2022 तक
एआरवाई न्यूज और जियो न्यूज को 21 करोड़ के रिश्तेदार मिले। 2013 से 2018 तक जियो न्यूज को 62 करोड़ और एआरवाई न्यूज को 8 करोड़ के रिश्तेदार मिले। सेनेटर फैसल जावेद बोले, जो चैनल किसी सियासी जमात के सियासी एजेंडे को लेकर चलता है तो इश्तेहारात दिए जाते हैं। जियो और एआरवाई न्यूज के इश्तेहारात में गैप की बड़ी वजह यही है। मुल्क में डेंगू के बाद जारी मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 57 केस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 152 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी से 71, लाहौर से 47, गुजरावाला में 12 अफराद डेंगू का शिकार। कराची में गैंग और कब्जा माफिया आ गए हैं। तस्लीम करती हूँ, शहर कायद में जराइम की शरह में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं, कराची में खौफ न फैलाएं, लोगों को तसल्ली दें। कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो हुकूमत में नहीं या जिनके पास वजारत नहीं, वो कराची के हालात पर सियासत ना करें, मदद करें। के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स पर आवाम में शदीद गमो गुस्सा। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में और दफ्तर के सामने कचरा डाल दिया। जमात इस्लामी कराची ने भी के इलेक्ट्रिक के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स की मुखालफत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक सुन ले, कचरे का टैक्स बिल में किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। आइंदा हफ्ते जमात इस्लामी इस पर रेफरेंडम कराएगी। सैलाब मुतासिन के लिए रखी गई रकम के अकाउंट्स हैक होने का इंकशाफ। विफाक ने FIO को तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए। विफाकी वजीर शाह मरी ने कहा, साइबर क्राइम में मुलव्विस अफराद ही FP की रकम हैक करके निकलवा रही हैं। स्कर्दू के इलाके रोंदो में जलजिला, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जख्मी हो गए। जलजिले के बायस मलूपा के मुकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से स्कर्दू रोड कई मकामात पर बंद हो गई। जगलोट स्कर्दू रोड की बंदिश के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम में हजारों सिखों ने अपना फैसला सुना दिया। 1,10,000 सिखों ने वोट डाले। आजाद खालिस्तान के लिए वोट डालकर भारत से अपनी नफरत का इजहार किया। रश के सबब सेंट्रल हाईवे बंद कर दी गई। शुरा भारत के खिलाफ और खालिस्तान की इंडिया से अलहदगी के लिए नारे लगाते रहे। और सिर्फ एक दिन का इंतजार, कल से होगा एक्शन लगातार। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले T20 में मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। इंग्लिश फास्ट बॉलर रेस्ट प्ले इंजरी का शिकार, पहले मैच से बाहर हो गए। शायकीन तमाम मैचेस ARY ज़ैप पर भी बराह रास्त देख सकेंगे।